अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शमा नाहीद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नाहीद वॉइस। दोस्तों, आपने मोहब्बत, प्यार, इश्क और जुनून के बारे में बहुत सी बातें तो सुनी होंगी। दोस्तों, आज हम नाहीद वॉइस की स्पेशल एपिसोड में आपको लव के वेरी इंटरेस्टिंग 11 फैक्ट्स बताएंगे जो शायद ही पहले आपने सुने हों। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, 1 मिनट के लिए भी स्किप न करना। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल नाहीद वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके बेल का बटन दबा दीजिएगा। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, लिटरेचर में मोहब्बत को दीदारे यार का नाम दिया गया है। इसमें आपको एक चेहरे से मोहब्बत हो जाती है और उस चेहरे को देखकर आपको तवानाई मिलना शुरू हो जाती है। उस चेहरे में पूरी कायनात होती है। आपको लगता है कि इस सारी कायनात में सिर्फ एक ही चेहरा है जिस पर मेरी आंख टिक गई। फिर आपके लिए वो बंदा जिससे आप मोहब्बत करते हैं आपके लिए सारी कायनात बन जाता है और आप उस चेहरे को देखकर अल्लाह की कारीगरी बयान करते हैं और आप कहते हैं कि ऐ बनाने वाले, तूने कुछ कमी न की, तू बड़े हुनर वाला और कारीगर है। दोस्तों, जिससे आप इश्क करते हैं वो आपका महबूब ऐसा महबूब है जिसकी कोई खामी आपको नागवार नहीं गुजरती। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको इसकी कौन सी अदा अच्छी लगी तो जवाब होगा, मुझे तो इसके चेहरे का तिल ही ले डूबा। दोस्तों, जब आप लव का रिलेशन बना रहे होते हैं तो साथ आप 2 से 3 क्लोज फ्रेंड को खो रहे होते हैं। यानी कि जो टाइम, जो वक्त आप अपने 3 दोस्तों को दे रहे थे वो सिर्फ एक पर्सन को देने लगते हैं और आप उस एक इंसान में इतना गुम हो जाते हैं कि आपकी क्लोज फ्रेंड से दोस्ती मदम पड़ जाती है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि प्यार के लिए ये हार्ट की शेप क्यों यूज की जाती है? दोस्तों, आपको पता है कि दिल की शेप हार्ट की शेप से डिफरेंट होती है। दोस्तों, हिस्टोरियन बताते हैं कि 13वीं सदी में दिल की शेप को प्यार के लिए पहली बार इस्तेमाल किया गया और फिर इस शेप को इलस्ट्रेट किया जाने लगा। दोस्तों, इश्क का बेस जो है वो मटेरियलिस्टिक नहीं है, वो स्पिरिचुअल है, रूहानी है, इंटेलेक्चुअल है। प्यार, मोहब्बत, चाहत, उल्फत, लगाव और इश्क ये वो जज्बे हैं जिन्हें सुनकर दिल में अजीब सा एहसास उभरता है जो अमर है, लाफानी है। मोहब्बत के लिए किसी रिश्ते की जरूरत नहीं होती। इश्क में हर तरफ तू ही तू होता है। आशिक को इस दुनिया में हर तरफ, हर नजारे में अपना माशूक नजर आता है। इश्क की कैफियत की वजाहत करना मुमकिन नहीं। दोस्तों, ये एक ऐसा जज्बा है, ये एक और ही दुनिया है और ही मंजिल है। बड़े बड़े अदीबों, शायरों ने इस जज्बा पर कागज और किताबें भर डाली, किताबों पर किताबें लिखी गई। दोस्तों, प्यार इंसान की फितरत में शामिल एक एलिमेंट है। बिल्कुल इसी तरह जैसे सांस लेना, खाना खाना, पानी पीना, सोना, जागना इंसानी फितरत के हिस्से हैं। बिल्कुल इसी तरह यह जज्बा भी खून में रचा बसा होता है और जिंदगी भर इंसान से वाबस्ता रहता है। दोस्तों, जब आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उसकी किसी खूबी को सामने रखते हुए उसमें डूब जाते हैं और आपको वही शख्स नजर आता है। दरअसल यही इश्क और मोहब्बत है और आपके खून में रस बस जाती है। दोस्तों, दुनिया में मोहब्बत की सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको बताने लगी हूँ। दोस्तों, शाहजहान की बीवी के मरने के बाद उसकी हालत फकीरों जैसी हो गई थी। इसकी हालत की वजह उसकी बीवी की मौत थी। शाहजहान अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। अपनी बीवी की मौत के बाद वो पागल हो गया था। दोस्तों, बुध के रोज शाहजहान की बीवी मुमताज की वफात हुई थी और बरसों तक हर बुध को सिर्फ शाहजहान ही नहीं बल्कि पूरा दरबार सफेद कपड़े पहनता था और सोग मनाता था। उसने अपनी बीवी के मरने के बाद रंगीन कपड़े पहनना, अतर लगाना और जेवर पहनना छोड़ दिया था। उसने अपनी बीवी के लिए ताजमहल बनवाया जिसकी तामीर में 22 साल लग गए। हर साल इस तारीखी यादगार को देखने के लिए दुनिया भर से 30 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। दोस्तों, प्यार करने वाले को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग उसके महबूब के बारे में क्या कहते हैं। दरअसल वो प्यार करने वाले की नजरों में परफेक्ट होता है। दोस्तों, मजनू को सब ने कहा कि लैला काली है, इतनी खूबसूरत नहीं है, लेकिन मजनू ने कहा अगर मेरी आंखों से देखो तो आपको पता चले कि लैला क्या चीज है। मुझे लैला जैसा इस दुनिया में कोई नजर नहीं आता, वही मेरी दुनिया है।
दोस्तों सच्ची मोहब्बत आपके प्यार पर ड्रग जैसा असर करती है और ब्रेकअप के बाद इंसान की वैसी कंडीशन हो जाती है जैसे ड्रग छोड़ने या ना मिलने पर हो जाती है। रिसर्चर्स और साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि किसी ऐसे एक्स की फोटो देखने पर जिससे आपने सच्ची मोहब्बत की थी, आपके दिमाग का वो हिस्सा एक्टिव हो जाता है जो फिजिकल चोट लगने पर या कोकेन का बहुत ज्यादा नशा करने पर होता है। बल्कि साइंटिस्ट कहते हैं कि इससे बॉडी में ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जिससे आपका दिल इस हद तक कमजोर हो जाता है कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है। सीधे लफ्जों में कहें कि किसी को खोने से आपके मरने के चांस कई % बढ़ सकते हैं। इस कंडीशन को हार्ट ब्रोकन सिंड्रोम कहते हैं। दोस्तों मोहब्बत क्या है? सिर्फ 4 लफ्जों का मजमुआ है, लेकिन समंदर की गहराई से भी गहरी है। मोहब्बत का सबक बारिश से सीखो जो फूलों के साथ साथ कांटों पर भी बरसती है। दोस्तों मोहब्बत के आगे सारी मुंतकें, सारे जवाब बेकार हो जाते हैं। दोस्तों ये बड़ा अनोखा जज्बा है जो आपसे अपना आप भी छीन लेता है। दोस्तों अब मैं आपको एक साफ और शफाफ मोहब्बत के बारे में बताती हूँ। दोस्तों आज से कुछ सदियों का जमाना बहुत खूबसूरत था। लोगों की दीवारें छोटी और दिल बड़े होते थे। ताले के इजाद से पहले चोरियां कम होती थी। गांव के लोग आपस में मिल बैठते थे। बच्चे अपने बड़ों से दास्तानें सुनते थे। ये साफ शफाफ और खुशबूदार मोहब्बत थी जो शायद रहती दुनिया तक लोग इस साफ शफाफ मोहब्बत को मिस करते रहेंगे। दोस्तों प्यार होना ऐसा ही है जैसे कोकेन और निकोटीन की लत। दोस्तों मैं प्यार के बारे में आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। डोपामाइन जो कोकेन या निकोटीन के इस्तेमाल से रिलीज होता है। दोस्तों रिलेशनशिप के इब्तदाई मराहल में ये केमिकल हमारी बॉडी में रिलीज होता है। ये आपको खुशी और प्लेजर का वो मजा देता है कि आपको अपनी दुनिया रंगीन लगने लगती है और आपकी जिंदगी लुत्फ अंदोज हो जाती है। और मोहब्बत की भी कोकेन और निकोटीन की तरह लत लग जाती है। इसीलिए तो जब किसी को प्यार हो जाए तो वो किसी और के बारे में कम और अपने प्यार के बारे में ज्यादा सोचना और फील करना शुरू कर देता है। आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर बन जाएं। दोस्तों अपना बहुत ज्यादा ख्याल कीजिए और दुआओं में याद रखिए और सुनते रहिए नाहीद वॉइस।